जिनकी प्रोफाइल के ऊपर $1,000+ या $10,000+ अर्निंग है, सिर्फ चैट जीपीटी से बात करना और कस्टम जीपीटी बनाना। अब कस्टम जीपीटी क्या चीज है? गूगल ने जितनी तेजी से 1-2 साल में उतने जितने वर्जन अभी फेंके वीडियो के, वो तो अमेज फेंके हैं। एआई शायद आपको रिप्लेस ना करे, एक बंदा जिसको एआई चलाना आता है ना, वो रिप्लेस कर जाएगा। कर भी लेगा तो इतने घंटे कहाँ से लाएगा? मैं कहता हूँ चले आ भी गया तो एक काम करने के लिए भी तो टाइम लगेगा, उसको सारे काम करेगा कैसे? इतने सारे दिन में तो 24 घंटे हैं। आपको पता है अगर आप यूएस की ईमेल के ऊपर बाय करते हैं तो 15 महीने फ्री है। यूएस की स्टूडेंट ईमेल वीपीएन लगाएं, यूएस की स्टूडेंट ईमेल लगाएं, 15 महीने तक फ्री है .edu की ईमेल पे। तो अब ये एआई का क्रैक मैंने भी पहली दफा सुना है, अभी तक तो मैं खरीद ही रहा था इंसानियत से, लेकिन मैंने कहा यार जेनस्पार्क के ऊपर अपनी जीमेल एक्सेस करें, आप प्रो फीचर्स बहुत सारे यूज कर सकते हैं, फ्रॉम चैटबॉट टू नैनो बनाना प्रो टू लाइक वीओ टू यू नेम इट, एवरीथिंग। एआई की सर्विसेज लोगों की डिमांड होगी तो सप्लाई बनाएंगे ना, तो वो डिमांड ही नहीं पता अभी तक। तो आपको पता है जीपीटी झूठ बोलता है और बहुत झूठ बोलता है, वो खुशामद करने के लिए बैठा हुआ है आपको। अस्सलाम वालेकुम अनस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू तहसीन भाई? मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। अच्छा, हम एआई पे हमारा टॉपिक है और मैं चाहता हूँ उसमें काफ़ी डिटेल, और मैंने आपका देखे हैं प्रोफाइल, सोशल प्रोफाइल भी देंगे। बिफोर डाइव इन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी जर्नी पता चले, क्या करते हैं, कहाँ से एजुकेशन हासिल की और अभी एआई में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं अपना। अच्छा तहसीन में मैंने DHA सुफ़ा यूनिवर्सिटी से BBA सप्लाई चेन किया है एंड दैट इज़ बैक इन 2021। तो मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं, और इन 2020 मैंने ई-कॉमर्स इंडस्ट्री ज्वाइन की थी और मैं लोकल ई-कॉमर्स के अंदर काफ़ी अच्छा एक्सेल कर गया था। जिस टाइम पे हर कोई अमेज़ॉन की तरफ भाग रहा था या शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर रहा था, तो कोई भी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को नहीं देख रहा था। तो आई वॉज द वन हु स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी इंडस्ट्री एंड आई क्रिएटेड अ बिग नेम, मतलब टू द एक्सटेंट दैट I have physically trained more than like 8,000 students and virtually जैसा आपको पता है 70,000+ हम जा चुके हैं ऑनलाइन अक्रॉस पाकिस्तान। और उसके बाद हमने स्विच किया, मैंने अभी पिछले साल स्विच किया, और आई वुड नॉट से स्विच बट added my skill after like 5 years having AI in my portfolio as well, because I feel like so that is अ डोमेन जहाँ पे ज़्यादा लोग वर्क नहीं कर रहे, एंड सून ओवर ये एक ऐसी डिमांड है या एक ऐसी चीज़ है जो हर एक की ज़रूरत है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। अभी जो मुझे प्रॉब्लम दिखती है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो ये दिखती है कि इन्फॉर्मेशन ना बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। कोई एआई की प्रॉपर टूल्स, एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन जो ना चेंज हो रही है बहुत तेज़ी से, तो लोग इसलिए भी डिस्ट्रैक्टेड है। तो अगर कोई स्टार्ट भी करना चाहे तो कैसे कर सकता है अभी? अच्छा तो इसमें बात ये है कि डिस्ट्रैक्शन तो बहुत दूर की बात है, स्टार्ट इस बात से होती है कि लोगों को एआई के बारे में सिर्फ 2 चीज़ें पता है, जेमिनी या जीपीटी। और वो आप समझें एक सिर्फ बात करने के टूल है, वो एक ऐसा दिमाग है जो आपकी बैकबोन है, या मैं कहता हूँ वो एक सेकेंडरी ब्रेन है। सेकेंडरी ब्रेन इन टर्म्स के आप उससे क्रॉस वेरीफाई करते हो लेकिन आप उसके कहने पे चल नहीं सकते। और हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको एक बंदा मिल गया है, आई वुड रादर से, कि जिस पे वो ऐसा भरोसा करते हैं कि जिनको एक्चुअली नॉलेज भी है ना वो भी छोड़ के बैठे हैं ना। तो सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस बात को अंडरस्टैंड करना कि ये एक वो इंजन है जो आपका एक सेकेंडरी ब्रेन है, जिससे आप मशवरा करते हो लेकिन इसके मशवरे पे चलते नहीं। को पता है जीपीटी झूठ बोलता है और बहुत झूठ बोलता है, वो खुशामद करने के लिए बैठा हुआ है आपको। पता है एक सवाल मैं अपने जीपीटी से पूछूंगा और आपके जीपीटी से पूछूंगा, दोनों का अलग जवाब मिलेगा, दोनों का अलग आएगा। वो इसलिए मिलेगा बिकॉज आपकी जो चैट हिस्ट्री है ना जीपीटी के साथ, वो उस लिहाज से ट्रेन हुआ हुआ है, और मेरी जो चैट हिस्ट्री है वो उस लिहाज से ट्रेन हुआ हुआ है। अब फॉर इंस्टेंस आप एक अपने एआई से, जीपीटी हो, जेमिनी हो, कोई भी हो, आप उससे बात करते हैं, आपने एक टॉपिक शुरू किया, शुरू करने के बाद आप चल पड़े और आपको पता है 5वें 6ठे प्रॉम्प्ट के बाद वो भटक जाएगा। आप क्या करेंगे एज अ यूजुअल इंडिविजुअल कि वो नई चैट खोलेगा और उससे बात करना शुरू हो जाएगा। आपने जीपीटी को सिखा दिया है कि वो जो गलत बात बोल रहा है ना वो आपके लिए सही है, क्योंकि उसने जो जवाब दिया आप खुश हो गए, आपने उससे बात ही नहीं की, आपने उसको बताया ही नहीं कि भाई ये गलत है। तो नेक्स्ट टाइम वो कोशिश करेगा कि वो ऐसे ही झूठ बोले ताकि आप खुश हो जाओ, और उसके बरक्स आप जो है ना फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो कि भाई ये तो सही बात करता ही नहीं है मुझसे, एंड सो। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, पीपल डोंट नो हाउ टू टॉक टू इट। अगर आपने एक बात की है, आपने एक चीज़ को इख्तिताम तक पहुंचाना है और वो वहाँ तक पहुंचाना है कि उसको बताना है कि भाईजान तुम झूठ बोल रहे हो, ये ऐसा है नहीं है, ऐसा है। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पाकिस्तानी हैज़। उसके बाद पैसे कैसे कमाने हैं तो सेकेंडरी टॉपिक है,
प्राइमरी ये है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उससे बात कैसे करनी है। कौन से टूल्स इस्तेमाल करें अभी तो, क्योंकि मैं स्टडी जब की थी तो एक तो है कि आप LLM और ये सारे खुद बना के उसके ऊपर खुद लेयरिंग, फिर अगर टूल्स की बात करें तो अगर वेबसाइट में करें तो कर्सर आ जाता है, इमेजेस पे आजकल वीडियो में आपके पास आ जाता है गूगल जेमिनी, थर्ड अगर चैट जीपीटी लिखने पे हम ये कर देते हैं। तो ये 4-5 टूल ही हैं, हर कोई ये यूज़ करता है। लेकिन समझ में मुझे जो भी काफ़ी लोगों के साथ डिस्कशन भी हुआ, मैं स्टूडेंट के साथ भी बैठा था, तो यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि सेल कैसे। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि फाइबर पे उनको पता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दूंगा तो ये डिज़ाइन वो मुझे देगा, मैं उसको बना के दे दूंगा। यहाँ पे हमारे पास टूल्स तो आ गए हैं, हम किसी को कुछ लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कंटेंट करते थे तो चैट जीपीटी से लिखवा के कर देते हैं, कोई डिज़ाइनिंग करते थे तो वो मैनिपुलेशन 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर चल जाएगी। तो मैनिपुलेशन कितने अर्से चलेगी। तो कैसे सर्विसेज को सेल्स करते हैं, कैसे उसको सीखें कि ये वाला टूल है, इसको सीखना भी है। मतलब लोगों ने शायद ये रखा भी नहीं कि यार बस, क्योंकि कभी भी अगर हम फोटोशॉप पे भी बैठे तो फोटोशॉप पे हमें टूल चला, हमने किसी से पूछा, यहाँ पे लकीली ये हुआ कि वो थोड़ा बहुत चलाना सीख गया तो उसको लगता है कि मुझे आता है। ये मसला है। अच्छा तहसीन भाई, बात ये है कि सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा टूल किस काम के लिए है। जेमिनी इमेज बनाने के लिए नहीं है, जीपीटी जो है वो इमेज बनाने के लिए नहीं है वो, ठीक है। जेमिनी इज ओन्ड बाय अ कंपनी दैट इज गूगल लैब्स। गूगल लैब्स की एक और प्रोडक्ट है नैनो बनाना, और चूंकि वो नैनो बनाना जेमिनी से इंटीग्रेट हुई हुई है तो जेमिनी के थ्रू आपको इमेज जनरेट हो जाती है। सही है, ठीक है। तो नहीं, इनका तो अभी मेरे ख्याल है इनका गूगल का अपना भी जो है वो फ्लो के अंदर कोई लैब, और फ्लो के अब एग्जैक्टली द पॉइंट, फ्लो के अंदर भी जो है ना डिफरेंट टूल्स इंटीग्रेटेड। हाँ, उसमें भी फ्लो के अंदर भी लैब आ गया था, लैब सा, फिर विस्पर करके कोई सब अलग अलग चीज, वो सारे 4-5 इन्होंने अलग अलग कर दिए, वो सब अलग चले। विस्पर फ्लो एक अलग चीज है, ठीक है। इमेज जनरेट करनी है नैनो बनाना, सही है, ठीक है। अब वो जेमिनी से इंटीग्रेटेड है। नैनो बनाना किसका है? नैनो बनाना गूगल लैब्स, ये भी गूगल का है। अच्छा। फ्लो की जो आप बात कर रहे हैं, फ्लो के अंदर भी वीईओ एक इंजन है जो वीडियो जनरेट करता है, हाँ, वीओ से बनती है, ठीक है। और नैनो बनाना इमेज जनरेट करता है। तो वो फर्स्ट फेज के अंदर नैनो बनाना यूज करता है, सेकंड फेज के अंदर जो है वो वीडियो जनरेशन के लिए वीओ यूज करता है। लेकिन अब वही वाली बात आ जाती है अंडरस्टैंडिंग की ना। मतलब जैसे अभी आपने मुझसे सवाल पूछा कि जेमिनी से इमेज बनवानी है, हमें बेसिकली ये बात पता होनी चाहिए कि जेमिनी इमेज नहीं बना सकता। जेमिनी एक ब्रेन है जो आपसे बात करेगा, वो यूज करेगा दूसरा टूल टू गेट इट डन। सो अब सेकंड फेज में अंडरस्टैंडिंग ये आ जाती है कि कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। तो अब आपने पहले सेग्रीगेट कर लिया कि भाई नैनो बनाना यूज करना है, तो नैनो बनाना के अलावा और बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे बाइट डांस की तरफ से सी ड्रीम है, इमेज एफएक्स के अंदर नैनो बनाना यूज हो रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका सोरा है, जीपीटी इज ओन्ड बाय ओपन एआई, एंड ओपन एआई का एक और टूल है सोरा वो वीडियो पे चलता है। सोरा इमेजेस के लिए बहुत अच्छा है, वो वीडियो के लिए नहीं, वीडियो इमेजेस के लिए बहुत अच्छा है। वो वीडियो पे जाएंगे वो एआई ट्रेस हो जाता है कि भाई ये एआई से बनी हुई वीडियो है। उसमें अपना लोगो भी लगा देते हैं ना शायद अभी, वो तो इसलिए लगाता है क्योंकि फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पे करेंगे लोगो नहीं आएगा। तो फर्स्ट तो सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग ही है। अच्छा, दूसरे पे आ जाते हैं। तो इस पूरे एआई के डोमेन के अंदर आपने एक इंडिविजुअल स्किल पकड़ के चलना है। जैसे हम पहले करते थे अमेजॉन वीए, जो हमारा बड़ा टॉपिक था, हॉट टॉपिक 2020 का, उसके अंदर सब बोलते थे हम अमेजॉन का वर्चुअल असिस्टेंट बनना है। कोई ये बात करता ही नहीं था कि भाई प्रोडक्ट हंटिंग एक डोमेन है, प्रोडक्ट सोर्सिंग एक डोमेन है, लिस्टिंग एक डोमेन है, पीपीसी एक डोमेन है, उसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट एक डोमेन है। हम बोलते थे वी बिकम अ जैक ऑफ ऑल एंड किंग ऑफ नन। उसमें आप बमुश्किल से 500 से $1000 बना पाते थे और उसके आगे ग्रोथ नहीं थी। ग्रोथ होती उस वक्त थी व्हेन यू बिकम अ किंग ऑफ वन, एंड दिस इज द केस सिमिलर। उसमें भी यही होता था कि जो मुझे याद पड़ता है कि जो हायर भी करता था वो अमेजोन का वीए हायर करता था। वीए किस जगह का एक्सपर्ट है, किस जगह का एक्सपर्ट नहीं है, किसी को पता ही नहीं, किसी को पता नहीं है। क्योंकि अगर आप अपवर्क पे जाएंगे तो वो अमेजोन पीपीसी एक्सपर्ट मांगता। गोरा एक बोलता है अमेजोन पीपीसी एक्सपर्ट चाहिए या सोर्सिंग एक्सपर्ट चाहिए। हम लोग बने सारे अमेजोन वीए, और आता कुछ भी नहीं। एरिया का बंदा, और कोशिश करते थे कि एक ही बंदा सारे काम कर ले। एग्जैक्टली, वो तो पाकिस्तानी माइंडसेट था ना कि एक ही बंदा काम कर ले। और हम सबको पता है जब आप फ्रीलांसर से बिजनेस ओनर की तरफ स्विच होते हो तो आप ये बात रियलाइज करते हैं कि आपको वो एक काम का एक एक्सपर्ट लाजमी जरूरी है। जैसे इन माय फील्ड अगर ग्राफिक डिजाइनर चाहिए तो मुझे ग्राफिक डिजाइनर ही चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है, अभी रिसेंटली मैं अपने पास हायरिंग पोस्ट की थी फॉर अ सोशल मीडिया मैनेजर। तो मेरे पास ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 1000 सीवीज आई, और 1000 सीवीज में से 100 इंटरव्यूज मैंने कॉल किए, एक बंदे को हायर किया। रीजन वाज जस्ट वन थिंग, जब मैं सोशल मीडिया मैनेजर की सीवी मांग रहा हूँ तो मुझे उसको वीडियो एडिटिंग भी आती है, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, और ग्राफिक डिजाइनिंग बोल के तो वो कैनवा चिपका रहे हैं।
सही, हाँ वही। ठीक है, हर कैनवा वाला अपने आप को डिजाइनर बोल रहा है, उसके बाद वो कह रहे हैं हम चैट सपोर्ट भी कर लेंगे, हम पोस्टिंग भी कर लेंगे, हम एसईओ भी कर लेंगे पोस्ट करने के लिए। इट्स नॉट पॉसिबल। एसईओ एक इटसेल्फ स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग एक स्किल है। और कर भी लेगा तो इतने घंटे कहाँ से लाएगा, मैं ये कहता हूँ। चले आग भी गया तो एक काम करने के लिए भी तो टाइम लगेगा उसको, सारे काम करेगा कैसे इतने सारे, दिन में तो 24 घंटे हैं। एक डिजाइनर का दिमाग चाहिए क्रिएटिव होना। अब वो ये सब चीजें करने बैठेगा तो आई डाउट कि वो क्रिएटिव है। लेकिन अभी वही सवाल मेरा यही है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम कैसे पैसे बना सकते हैं ये क्योंकि अभी तक इसमें जैसे हम ई कॉमर्स अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें हमने कहा भाई वीए होता है, चलो एक वर्ड मिल गया, फिर उसके अंदर हमें सब कैटेगरी हम नहीं चाहते थे, हम वीए लिख देते थे, एक्सपर्ट लिख देते थे। तो हम एआई की सर्विसेज लोगों की क्या डिमांड, क्योंकि डिमांड होगी तो सप्लाई बनाएंगे ना, तो वो डिमांड ही नहीं पता अभी तक। तो तहसीन भाई, डिमांड की अगर मैं सिंपल बात करूँ ना, तो खाली चैट जीपीटी से बात करना एक एक्सपर्टीज है। सही। अगर आप अपवर्क खोलेंगे राइट नाउ और आप लिखेंगे खाली चैट जीपीटी लिखेंगे, तो चैट जीपीटी से बात करने वाले को ही $500 से $600 मिल जाएंगे। सही है। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे मैंने बताया, जिसको प्रॉम्प्ट तो खत्म नहीं हो गई, आपने दोबारा में किया, मैंने उस वक्त तो नहीं बोला, क्योंकि अब तो जरूरत नहीं पड़ती, अब तो सिंपल लिख दे बना के देता है। नहीं करता, नहीं करता। इंजीनियरिंग की तो अभी शायद जरूरत नहीं पड़ती। नहीं करता है, जरूरी है, आज भी जरूरी है, क्योंकि जिसको सही से बात करना नहीं आएगी वो सही से आउटपुट निकाल नहीं सकेगा ना। क्योंकि पहले होता था कि पूरा प्रॉम्प्ट बनाना पड़ता था, अब तो उसको बोला ये इमेज बनाए, ये धड़ करके बना देगा उस तरीके से। देखिए, अगर आपको एक जेनेरिक सा काम कराना है, ठीक है, जिसमें आप जेनेरिक ही मुतमईन हो, तो फिर तो वो ठीक है। लेकिन जब आप किसी के पास हायर हो गए या किसी के पास आप काम करने जाओगे या आपको लेट्स से इन्फ्लुएंसर बनना है खुद ही, तो आपको वो स्पेसिफिक छोटी छोटी माइनर डिटेल्स चाहिए, वो सब आपके प्रॉम्प्ट के अंदर ही तो है। तो आप बता रहे थे अपवर्क का, मैंने बताया कि प्रॉम्प्ट की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अपवर्क में हमने कहा था चैट जीपीटी रखें, खाली चैट जीपीटी से बात करने के लिए ही आप $500 से $600। मेरे पास इतनी सारी प्रोफाइल्स हैं जिनकी प्रोफाइल के ऊपर $1,000+ या $10,000+ अर्निंग है, सिर्फ चैट जीपीटी से बात करना और कस्टम जीपीटी बनाना। अब कस्टम जीपीटी क्या चीज़ है? कस्टम जीपीटी क्या है कि आप जब भी जीपीटी से कोई बात करते हो तो वो पूरे इंटरनेट का डाटा उठा के अपनी तरफ से जवाब बना के आपको खुशामद कर रहा है। कस्टम जीपीटी के अंदर आप लिमिट कर देते हो उसको एक स्पेसिफिक स्किल की तरह। लेट्स से अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को एक डिस्कशन कर रहा था कि अगर आप टॉप 10 एसईओ के एक्सपर्ट्स उठाओ और उनके 100 एसईओ पोस्ट उठा लो जो उन्होंने की हुई है, और आपका एक 1000 पेज डॉक्यूमेंट बन जाएगा। वो उठा के आप कस्टम जीपीटी को अलाइन कर दो। नेक्स्ट टाइम जब वो आपको देगा काम या रिस्पॉन्स देगा, वो एग्जैक्टली बेस्ड ऑन इट्स 1000 पेजर डॉक्यूमेंट देगा। वो अपनी तरफ से कुछ नया नहीं सोचेगा। वो एक गूगल का शायद LLM करके टूल भी है ना, कि जिसमें आप वो उसको डॉक्यूमेंट देते हैं, वो उसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही रह के रिप्लाई बैक कर, उससे गूगल जेम कहते हैं। LLM एक बिल्कुल अलग चीज़ है, गूगल जेम कहते हैं उसे। गूगल के ऊपर जाएंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा होगा गूगल जेम्स का ऑप्शन, एग्जैक्टली सेम थिंग जस्ट कस्टम जीपीटी। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का बनाया था, LLM करके करा था या कुछ था कि उन्होंने कहा था कि जो जैसे अगर हमने किसी ने मुझे कहा था कि सिर्फ कुरान का रखना, तो कुरान अगर आपने उसको दे दिया तो उसी में ढूंढेगा, ऐसा नहीं करेगा कि आउट ऑफ द बॉक्स ला के देगा। कस्टम जीपीटी का ही कॉन्सेप्ट है, वो गूगल जेम कहलाता है। ठीक है, गूगल फ्री है, कस्टम जीपीटी के लिए आपको पे करना पड़ता है। अच्छा, गूगल का फ्री और वो पे करना पड़ता है, जैम का पे करना पड़ेगा। जैम जो नहीं, गूगल के अंदर ही आपके नॉर्मल जेमिनाई के अंदर गूगल जैम जो है वो फ्री है। आप उसी तरीके से कस्टम जीपीटी की तरह ही बनाते हो। वो खुद डिजाइन कर सकते हैं उसको, सेल आउट भी नहीं, सेल आउट कर सकते हैं उसको या नहीं? पब्लिश करने के लिए आपको फिर पेमेंट पे करना जरूरी है, फिर आप सेल कर सकते हैं। कोई ऐसा ऑप्शन है कि आप उसको, वो तो एक उनका पर्सनलाइज है ना? नहीं, पॉसिबल है। अगर आप उसको आपकी गूगल आईडी पेड है, आप उसको पब्लिश कर सकते हो, कोई और भी यूज़ कर सकता है, आप शेयर कर सकते हो लिंक। इनफैक्ट असीम भाई, अब हम लोग जब ट्रेनिंग्स लेते हैं ना अपने एंड के ऊपर, तो अब हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे, पता है आपको? हम क्या करते हैं, पूरी ट्रेनिंग का एक AI बॉट बनाते हैं और अपने स्टूडेंट्स को पकड़ा देते हैं कि भाई इस AI बॉट से बात करो, जो कुछ मैंने अपनी ट्रेनिंग के अंदर सिखाया है उसका जवाब आपको यहीं से मिल जाएगा। आपको जाके 2 घंटे 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग पूरी देखने की जरूरत नहीं है। सही है। वो बॉट आपने खुद बनाया है? बॉट कस्टम जीपीटी, बॉट भी नहीं है, कस्टम जीपीटी है। वो पूरी जो मेरी वीडियो है उस वीडियो को ट्रांसक्राइब किया, ट्रांसक्राइब करके वो डॉक्यूमेंट आपको कस्टम जीपीटी में दे दिया, वो खत्म। इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस, आपकी मिनट शीट नोटबुक LLM सॉरी, नोटबुक LLM, ठीक है। आप जाके किसी भी मीटिंग के अंदर बैठे, वो पूरी मिनट शीट बना के देगा। बस उसको मोबाइल ऑन करना पड़ता है, थिंक अगर आप उस पर जूम पे हैं तो उसको बस बटन दबा दो। हाँ, तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग ना, क्योंकि अभी या तो आप पहले याद करो मीटिंग खत्म होने के बाद और खुद लिखो। पहले असिस्टेंट होते थे बकायदा उसके, वो अगर आप बहुत अच्छे स्केल के ऊपर हैं तो एक असिस्टेंट चाहिए आपको अलग, जो कि सेम काम कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट है।
और यही वो छोटी छोटी नौकरी है जिसको एआई खा रहा है, और बहुत छोटी नौकरी है। ये तो भी स्टार्ट है, मुझे पता है इसके ऐसे ही है, अभी तो ये शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन बता दे सिंह भाई, एआई शायद आपको रिप्लेस ना करे, एक बंदा जिसको एआई चलाना आता है ना वो रिप्लेस कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज जैसे किसी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर हर छोटे छोटे काम के लिए 5-5 लोग मौजूद थे, कल एक बंदा मौजूद होगा जिसको 5 काम आते होंगे, जिसको एआई से काम करवाना आता होगा। ऐसा ही है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये था कि तुमने मुझे कहा था, हमने एक प्रोफाइल देखा था, हम डिस्कस किया, जैसे उसमें सिमिलरली एक ही फीमेल की तस्वीरें आपने बना दी थी इसमें जेमिनी में भी, या चैट जीटीपी या एआई हम जो भी टूल यूज़ करते हैं, उसमें मैंने अभी देखा कि हाँ हर दफ़ा में एक नई लड़की आ जाएगी। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही, जैसे अगर आपने एक मॉडल बना दी, एआई मॉडल बना दी, ये मैंने बहुत पहले देखा था, लेकिन उसके बाद मैंने आप मुझे मिला कि एक बंदा था पूरा बता रहा था कि सेम एक ही फेस चलता रहेगा, एक फीमेल का फेस या मेल का। मैं तो सोच रहा हूँ अपने ही बना दूँ तो आके वही चलता रहे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सेम ही हमेशा ना, कभी दांत बड़े कर देता है, कभी कान छोटे कर देता है। ये अच्छा, 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये रेफरेंस इमेजेस का, रेफरेंस इमेज जब हम अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं, मेरे अपने खुद तकरीबन 6+ इन्फ्लुएंसर्स हैं विद मोर देन लाइक 500,000 सब्सक्राइबर ईच, यूएस बेस्ड भी, पाकिस्तान बेस्ड भी। हम उसको रेफरेंस इमेज देते हैं, हमने एक पहले प्रॉम्प्ट से एक लड़की बना ली, एक लड़का बना लिया, जो भी बना लिया, ठीक है, और वो दैट्स अ परफेक्ट कैरेक्टर। अब नेक्स्ट टाइम कोई भी इमेज जनरेट कर रहे होते हैं तो हम उसके रेफरेंस इमेज देते हैं कि भाई ये ही शक्ल चाहिए, अगली इमेज के कपड़े चाहिए, अगली इमेज की लोकेशन चाहिए, अगली इमेज की लाइटिंग चाहिए, और वो आपको उस लिहाज से बना के देता है। और लेट्स से अगर आपने पोज ऐड करना है तो अगली इमेज का पोस्ट चाहिए, और इस लिहाज से कर लेता है। ये पहला ऑप्शन। दूसरा है एआई एवेटार। ये कौन से टूल में होता है? ये नैनो बनाना प्रो, उसी में हो जाता है ये। बेस्ट, इससे बेस्ट कोई टूल नहीं है अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस बनाने का। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये होता है जैसे आपका और मेरा, ठीक है, मेरा एक एआई ट्विन बना हुआ है हेजन पे। एआई ट्विन का काम क्या है कि प्रॉपर मेरा एक रेप्लिका बना हुआ है इंक्लूडिंग माय वॉइस एज वेल। ये गड़बड़ करता है, मैंने देखा वो एआई जेन जो है ना, थोड़ा सा कभी फेस आपका थोड़ा स्लो करता है कभी, लेकिन आपके जो कैरेक्टर देखे तो वो बड़े 100% थे। नहीं, वो हेजन के ही है। अब हेजन के अंदर जो काम कराना है वो प्रॉम्प्ट, तो वो जो आपने मुझे एक प्रोफाइल भेजा था इंस्टा का फीमेल का जो एआई थी, वो आपने कहा नहीं दिखा देंगे तो दिखा दे, मतलब आपने कहा नहीं यार वो फिर मुनासिब नहीं है। वहाँ पे हम क्लेम करते हैं कि चले पर ट्रस्ट कर लें आप, ठीक है। उसमें आपकी सेम फीमेल थी, सेम, लेकिन उसने इसको बहुत, मैंने कोई कहीं खाने में बैठा हूँ तो मैंने इसको सोचा देखा कि कहीं से उसका मूवमेंट पकड़ूं कि यार ये एआई मूवमेंट है। फिर मैंने इसको एक दफ़ा बैठा, मैंने कहा चल इसका डांस चेक करते हैं, मतलब मेरा शौक नहीं है वो थोड़ी मैंने कहा चल इसका डांस देखा, वो नहीं था। फिर मैंने कहा चलो ड्रेसिंग में पकड़ते हैं इसको कहीं कि ड्रेसिंग में। फिर मैंने क्या करा, 2 अलग जगह खोला, तो मैंने तीनों के फेसेस चेक करता, कहीं तो फेस में कुछ 19-20 मारे, तो मजा लेके अब नहीं था उसमें। है, आई एम टेलिंग यू है, ठीक है। आप खोलेंगे ना, आप कैरोसेल में देखिएगा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा नोट करते हैं तो शायद मैं रियलाइज़ कर जाता हूँ। बल्कि इनफैक्ट चलेंगे उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको किसी और की तस्वीर भेजता हूँ, मेरे अपने एक और इन्फ्लुएंसर की तस्वीर भेजता हूँ, आप हमारे साथ जो है ना वो स्क्रीन पर आप अटैच कर लीजिएगा, वो मसला नहीं है, आपको नज़र आएगा। अगर आप इतनी डिटेल में बात करेंगे ना तो नज़र आएगा। एक और फैक्टर भी है, एज अ मेल हम लोगों का विजन इज डिफरेंट देन द फीमेल। तो वो लड़कियां एट टाइम्स पहचान जाती हैं, हम लोग के पास वो कलर्स का भी डिफरेंस है ना, कि हम डार्क ग्रे और लाइट ग्रे इतना पहचान नहीं पाएंगे। उनका विजन बहुत बड़ा है लड़कियों का, कलर डिफ्रेंशिएशन हो गया, वो पकड़ जाती हैं। हमारे पास मोर देन 50% कमेंट्स होते हैं कि ये एआई है, मोर देन 50% होते हैं और एआई नहीं है। हाँ, तो वो ऑलमोस्ट फीमेल नॉर्मली पकड़ लेती हैं, फीमेल्स पकड़ लेती हैं। आपने हमारी प्रोफाइल्स पे देखा होगा, हम यूजुअली ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करवाते, पिक्चर्स अपलोड करते हैं। तो पिक्चर्स भी अपलोड करने का रीज़न ये है कि पिक्चर के अंदर हम फिर भी बहुत क्लोज चले जाएंगे, मूवमेंट में पता चल जाता है। मतलब अब तो इतने अच्छे टूल्स हैं। 10-15 मिनट लगाए, मुझे नहीं आइडिया हुआ कि एक दफ़ा हल्का सा हुआ था कि जब मैंने कहा शायद वो एज डिफरेंस भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा में थोड़ा सा बॉडी थोड़ी सी मोटी पतला ऊपर कभी नीचे हुआ, थोड़ा सा वो हुआ था। वही मैंने कहा इतना नोटेबल नहीं है, मैंने कौन सी शादी करनी है इससे मैं इतना बॉडी। जैसे हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है ना, ठीक है। अब एक पिक्चर आपकी फीड के ऊपर आती है, आप उसको 3 सेकंड नहीं देते, ठीक है, जिसको हम हुक भी कहते हैं। तो वो उतने ही अटेंशन स्पैन के अंदर इतनी डिटेल्स के अंदर कोई नहीं घुसता। मेरे जब डाइसेक्शन करने बैठेंगे ना तो मैं आपको 10 मसले एक ही पिक्चर में दिखा दूंगा कि यहाँ पे ये इशू है, यहाँ पे ये इशू है। इनफैक्ट एक ही कैरोसेल के अंदर मल्टीपल टाइम्स कपड़े चेंज हो जाते हैं,
अगर कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है यहाँ से हुई है, अगले में नहीं होगी। नहीं हुई थी, वो मैंने देखी, वो मैंने पकड़ने की कोशिश की, इतना तो कि मैं AI आता है, मैंने कहा यार ये देखो ना, कहीं ना कहीं एम्ब्रॉयडरी आगे पीछे करेगा जरूर, तो मैंने उसको पूरा देखा, लेकिन उसने नहीं की थी, या तो इत्तेफाक से वो लकीली मैं नहीं पकड़ पाया उसको, मैं बैठा। हो सकता है वरना क्योंकि एक दफा तो था, मैंने कहा ये देखो मूव करेगा ना जब ये एक लोकेशन दूसरी लोकेशन, जैसे आपने पिक्चर्स डाली थी एक जगह की जिसमें गाड़ी में बैठी है, फिर वो कहीं और बैठी है, फिर वो होटल में बैठी है, वो सेम ड्रेस था, उसमें एम्ब्रॉयडरी थी कुछ इस तरह का था, तो मैंने कहा डिफरेंट लोकेशंस पे चेक करता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं अगर, क्योंकि मुझे आइडिया है कि वो अगर लाइन यहाँ थी तो वो लाइन यहाँ कर देगा एम्ब्रॉयडरी में, पर वो मुझे मिला नहीं फॉल्ट। अच्छा, जब आप रेफरेंसेस के बेसिस पे काम करते हैं ना, ये फॉल्ट नहीं आता, फिर नहीं आता। जैसे अभी हमने रिसेंटली काम किया एक बिग फैशन इंडस्ट्री ब्रांड इन पाकिस्तान, उनके साथ मेरी एक डिस्कशन चल रही थी, तो वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम अपने सोशल मीडिया की टीम को या कंटेंट क्रिएशन की टीम को किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या रिड्यूस डाउन कर सकते हैं। तो मैंने उनको ऑप्शन दिया कि भाई ये कपड़े मैं इस लड़की को पहना सकता हूँ और एनी स्टाइल ऑफ शूट कर सकता हूँ। आपको मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी टीम छोटी कर दूंगा, लेकिन मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि जो आपकी एक्स्ट्रा ओवरहेड कॉस्ट है ना वो रिड्यूस डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट के साथ मैं काम कर रहा हूँ करंटली, एक इन्फ्लुएंसर उसका बना दिया हमने, और वही इन्फ्लुएंसर उसी ब्रांड के कपड़े पहन के एक्टिविटी करती है। खतर एयरवेज ने किया था सिम भाई, खतर एयरवेज की एक लड़की है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, दे से दैट ये खतर एयरवेज की ब्रांड एम्बेसडर है, और उन लोगों ने इतना इसको प्रमोशनल एक्टिविटी की, आपके सोशल मीडिया पे तमाम वो आपको वही लड़की नजर आएगी खतर एयरवेज पे, और इनफैक्ट जब कोई कॉल करेगा ना खतर एयरवेज पे टिकट बुक कराने के लिए, तो वही लड़की पिक करेगी कॉल, उसका जो XYZ नाम है, लेट से हम बात करते हैं कि मेरा नाम XYZ, तो या आमना, ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमना, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो अब कोई भी लड़की उठा रही है वो आमना ही है, क्योंकि कस्टमर के परसेप्शन के अंदर वही लड़की है जो सोशल मीडिया पे मौजूद है, तो उन्होंने बना दी पूरा उसको, वो उसको सब कवर कर दिया, उसको कॉपीराइट तक कर लिया। अगर आप आगे दुनिया में उस लड़की की शक्ल कोई और यूज नहीं कर सकता, इवन तो वो लड़की एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर हम अपना बनाना चाहें, मैं अगर अपना फेस बनाना चाहें, मेरे दिमाग में जैसे मुझे कंटेंट करना है, तो जैसे अपने हेयर जेल की बात की, वो तो फेस चेंज करता है कभी कभार, दांत मैंने यूँ निकाल देता है बाहर, तो वो अभी या तो फिर ज़्यादा इम्प्रूव, मैंने 1 साल पहले यूज़ किया था, 6 महीने पहले, बहुत 6 महीने पहले के हिसाब से तो बहुत नैनो, अभी AI टूल्स जो है ना वो ऑलमोस्ट हर हफ्ते अपडेट हो रहा है। अब आप देखेंगे लास्ट वीओ अपडेट कौन सी याद है आपको? मुझे याद, वो 2. नहीं, वीओ तो मैंने भी लास्ट मंथ भी खरीदा था, वीओ 3.2 आ गया, नैनो बनाना प्रो हर वीक ऑलमोस्ट अपडेट हो रहा है। उसके अलावा आप जाएं हॉलियो उठा लें, हॉलियो 2. हमने जब काम शुरू किया था हम हॉलियो 2.0 यूज़ करते थे, फिर 2.1 आ गया, 2 आ गया, 3 भी आ गया, सही है, ठीक है, 1 यूज़ करते थे, 1 का 2.6 आ गया। एवरी वीक अपडेट आ रही है, और इतनी तेज़ी से अपडेट आ रही है कि चीज़ें इतनी बेहतर होती जा रही हैं, आपको बता नहीं सकता। तो जब कर मुझे यही तो लगता है कि थोड़ा 6 महीने में और सब्र कर लूँ, इनको अपडेट करने दे, फिर जाके सीख लेंगे यार, इतनी तेजी से अपडेट, फिर आप पीछे रह जाएंगे, उसका क्या, क्योंकि बहुत तेजी से लोग अपडेट कर रहे हैं। हाँ, गूगल ने जितनी तेजी से 1-2 साल में जितने वर्जन अभी फेंके वीडियो के, वो तो अमेज फेंके हैं। आप खाली वीडियो छोड़ें, आप यही गूगल लैब्स है ना, गूगल लैब के अंडर बेसिकली सारे टूल्स उतरते हैं। आप एक प्रोडक्ट है पोमेली, POMELLI, ठीक है, आप पोमेली पे जाएंगे, आप किसी भी ब्रांड की उसको इंस्टाग्राम प्रोफाइल या वेबसाइट या कुछ भी दें, वो पूरी आपकी ब्रांड गाइडलाइंस बनाएगा, और एक क्लिक के ऊपर आपको एक नेक्स्ट सोशल मीडिया पोस्ट बना के दे देगा। दैट्स इट, जस्ट 1 क्लिक, और वो खुद ही सारा एनालाइज कर रहा है। तो जो बात हम करते हैं सोशल मीडिया मैनेजर की वाली, ठीक है, पोमेली कैन डू दैट। हाँ, नॉट सो गुड, मे बी गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर मी। रीजन बीइंग कि कोई नया बंदा शुरू कर रहा है, कोई नया बंदा काम कर रहा है, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो अटेंशन टू डिटेल में जा रहा है, जो बहुत माइनर प्रॉब्लम्स के अंदर जा रहा है देखने के लिए, वो शायद कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करे। लेकिन वो तो मेरे नहीं ख्याल के 3 महीने 6 महीने में आ जाएगी कोई अपडेट, फिर ये जो माइनर आ रहे हैं ये तो चले जाएंगे। ऐसे ही है, मतलब जैसे आप हैं तहसीन भाई, तो आप अपनी पूरी एक ब्रांड गाइडलाइन, आप अपना सोशल मीडिया पोमेली को दें, वो आपकी पूरी ब्रांड गाइडलाइन उठा के दे देगा। कौन सा दे, फेसबुक देना होगा इसका लिंक? इंस्टा दे दे, वो बना के दे देगा, पूरा बना के देगा, जो आप बोलेंगे वैसा बना के देगा। मुझे तो भी ये हो रहा था कि यार कभी का कंटेंट क्रिएशन का इतना टाइम नहीं मिलता, तो एक मैं अपना भी बना दूं है जन, उसके ऊपर वीडियो मैंने इसमें ट्राई की थी 2-4-6 महीने पर, मुझे ना
फेस मुझे से लग रहा था आप ज्यादा एक्शंस नहीं कराओ ना, जितना ज्यादा एक्शन कराएंगे उतना जो है ना वो मसला होता कराऊंगा है। मैंने। ठीक है, अब जैसे हम बात कर रहे हैं करेंटली, मैं आपको देखते हुए बात कर रहा हूँ, वो मुश्किल से हाथ ऊपर नीचे कराया, मुंह से बात करा ली, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। इंडियन इन्फ्लुएंसर है, आई बिलीव नाम उसका है वैभव सिंधी, और वैभव पिछले 1.5 साल से हेजन से ही वीडियो बना के अपलोड कर रहा है। तो फ्रंट के ऊपर जैसे टॉकिंग हेड वीडियो कहते हैं, फ्रंट के ऊपर उसकी एआई वीडियो है, बैक एंड के ऊपर रील्स चल रही होती है, वो पूरी एआई से बनी हुई है। वैभव हैज मोर देन लाइक अराउंड 1 million सब्सक्राइबर्स, ऑल एआई। और कंटेंट किस चीज पे लिखता है? एनी अपडेट अबाउट एआई, Google had just did this, Elon Musk had just did this, इस टाइप की कंटेंट है पूरा, और वो डाल रहा है। और मोस्ट लाइकली वो खुद भी नहीं डाल रहा, उसने वो एक बॉट बनाया हुआ है फ्लो के अंदर, और वही कंटेंट लिख भी रहा है, बना भी रहा है, ऑडियो आउटपुट भी निकाल रहा है, वीडियो आउटपुट भी निकाल रहा है, सब एडिट कर रहा है और पोस्ट कर रहा है। तो उसका सोशल मीडिया पूरा ऑटोमेटेड है। इसमें एक चीज़ मैंने और चैलेंज देखी है, जैसे अगर हमारे पास कोई पहले टूल होता था वो मल्टीपल जगह खुलते थे, ये देता है जीमेल आईडी के ऊपर, उसका कोई सोल्यूशन है? फिर आप अलग से कोई आईडी ले, मतलब क्या होता है कि अगर मैंने लैब लिया था ना तो मैंने अपनी आईडी पे ले लिया, तो मेरी जीमेल की आईडी है, मेरी जी सूट की आईडी है। अब मैं तो खुद तो काम नहीं करूंगा, मैं तो किसी को दूंगा, तो फिर उसको आईडी का एक्सेस देना पड़ता है। इसमें यूजर एक्सेस नहीं है ना शायद? नहीं, यूजर एक्सेस नहीं, या फिर आईडी का एक्सेस है, आईडी के ऊपर दे रहे हैं ना, ये एक बड़ा मसला है। क्योंकि अगर आपने $106 का खरीद लिया, मैंने देखा था लैब सबसे हाईएस्ट मैंने लिया था $106 का। अब आपने फ्लो लिया होगा ना, गूगल एआई प्रो लिया होगा, लैब्स जो है ना, लैब्स के अंदर एआई प्रो का फीचर लिया होगा ना। हाँ, वो ले तो लिया, लेकिन वो 3 लोगों ने यूज आपको पता है अगर आप यूएस की ईमेल के ऊपर बाय करते हैं तो 15 महीने फ्री है, यूएस की स्टूडेंट ईमेल पे। यूएस की स्टूडेंट ईमेल, वीपीएन लगाएं, यूएस की स्टूडेंट ईमेल लगाएं, 15 महीने तक फ्री है .edu की ईमेल पे। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। तो उसका क्या तरीकेकार है? कुछ नहीं, वीपीएन लगाएं, आपके पास .edu की ईमेल होनी चाहिए, .edu की ईमेल आपको मिल जाती है आराम से ऑनलाइन, सिंपली गूगल करके आप अटैच करें, 15 महीने का आपको गूगल फ्री है। गूगल लैब पे सारा फ्री बनेगा। ये तो अपने हैक दे दिया सही वाला। VPS तो सबके पास तकरीबन नॉर्मल है ही, वहाँ से जाके गूगल पे जाके सर्च करें आई वांट टू क्रिएट द .edu आईडी, तो मेरे डमी ईमेल जैसे कहते हैं, हाँ, और उसके बाद आप एक्सेस करें, इजीली हो जाएगा। हम लोग तो अब डमी ईमेल जो टेम्परेरी ईमेल्स होती है उसकी बात कर रहे हो आप? टेम्परेरी ईमेल से, टेम्प ईमेल से, टेम्परेरी ईमेल भी आप बाय कर सकते हो। .edu की टेम्परेरी ईमेल आप बाय कर सकते हो, हार्डली लाइक $2 या $5 की पर ईयर पे, तो वहाँ से बाय करना है, उसमें आप बाय कर लो। ऐसे कोई और हैक बताएं ना, और क्या से हैक होते हैं? हम पाकिस्तान में अगर हम जब शुरू में हमारे पास विंडोज़ भी आई थी ना, तो हम क्रैक ही यूज़ करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो वो हम शुरू से जुगाड़ है, फोटोशॉप पे भी हमारे पास क्रैक होता है। तो अब ये एआई का क्रैक मैंने भी पहली दफ़ा सुना है, अभी तक तो मैं खरीद ही रहा था इंसानियत से, लेकिन मैंने कहा यार आपको ज़रूरत भी नहीं है। पता है एक चीज़, एक और मसला पता है क्या, हम लोगों को भी जो थोड़े बहुत एजुकेटेड हो गए, उन्होंने वो कंपैरिजन नहीं कर रहे बिटवीन द टूल्स, तो एक पता है वो लेने पड़ गए। मतलब मैं अगर आपको बोलूँ ना कि आपने वीओ का क्यों ख़रीदा है, इट इज़ बेटर कि आप हॉलियो के अंदर जाके ख़रीद लें। तो हॉलियो के अंदर 4-5 टूल्स एक साथ इंटीग्रेटेड हैं, आपको कौन सा यूज़ करना है इस्तेमाल करें। अब जैसे हॉलियो तो थर्ड पार्टी हो गया ना, तो बंदा डायरेक्ट खरीदे ना। हाँ नहीं, डायरेक्ट खरीद नहीं, आप थर्ड पार्टी के थ्रू करें, सेम आपको कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन आपको कंपैरिजन के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। वो छोड़ें, चलें आपको एक और क्रैक देता हूँ। जेनस्पार्क के बारे में पता है आपको? नहीं। जेनस्पार्क इज बेसिकली एन ओपन सोर्स LLM टेस्टिंग मॉडल। एंड LLM टेस्टिंग मॉडल इज अ प्लेस कि जब भी दुनिया में कोई नया टूल, नया सॉफ्टवेयर, नया LLM लॉन्च हो रहा होता है, तो सबसे पहले वो इन टेस्टिंग मॉड्यूल्स के अंदर आता है। जब इन वो टेस्टिंग मॉड्यूल्स में आता है तो लोग टेस्ट करते हैं। आपने रील्स देखी होंगी वो वाली कि गूगल जस्ट लॉन्च दिस, या न्यू टूल इज कमिंग ऑन द वे, वो सब इन्हीं ओपन सोर्स LLM टेस्टिंग मॉडल्स के अंदर टेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, आप जाएं जेनस्पार्क के ऊपर अपनी जीमेल से एक्सेस करें, आप प्रो फीचर्स बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम चैटबॉट टू नैनो बनाना प्रो टू लाइक वीओ टू यू नेम इट, एवरीथिंग। आप रोज़ के हिसाब से एक लिमिटेड अमाउंट, जैसे 5 इमेजेस जनरेट कर सकते हो आप नैनो बनाना प्रो की, लेकिन आप फ्री करोगे, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स 1 ईमेल एंड 5 इमेजेस। तो इमेजिन हाउ मैनी ईमेल्स एंड हाउ मैनी इमेजेस। आपको नैनो बनाना प्रो लेने की ज़रूरत नहीं है। और जेनस्पार्क जैसे ही कोई 5-6 टूल्स हैं जो मुझे याद है, आप खाली जेनस्पार्क ट्राई तो करें,
इनफैक्ट जेंसपार्क के ऊपर वो एआई शीट्स का काम कराने तक का काम है सारा। मतलब एआई शीट, आप शीट डालो, एक्सेल फाइल डालो, स्प्रेडशीट डालो और उसको सिर्फ प्रॉम्प्ट दे दोगे भाई मुझे ये काम कराना है, सब कर देगा जेंसपार्क पे। मतलब शायद मुझे कोई ऐसा टूल याद नहीं है जो स्पेसिफिकली ये काम करे, मैंने जेंसपार्क पर टेस्ट किया। सारे के सारे टूल उसमें मिल जाते हैं सब। हमारे पास अब इस वक्त भी दो तरीके हैं। एक तो ये गए हमने वीपीएस लगाया, ईडीयू की आईडी ली, वहाँ से हमने फ्लो ले लिया, 1.5 साल के लिए मिल गया जिंदगी सुकून में। दूसरा आपने कहा कि थर्ड पार्टी टूल वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड में ये होता है कि उसमें 5 ईमेल लिमिटेड होता है, 5 इमेजेस बन जाएंगी, एक आध 30 सेकंड की 40 सेकंड की वीडियोस बन जाएगी। फिलहाल अगर आपका पर्सनल काम है तो वो निकाल सकते हैं। कोई और नया तरीका बताएं थर्ड। अच्छा इसके अलावा आप ऑल्टरनेट्स पे आ जाते हो। ऑल्टरनेट्स इन टर्म के ग्रॉक इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। ग्रॉक, फ्री ग्रॉक बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। मतलब मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर जब रात के टाइम पे 12 बजे के बाद व्हेन आई एम फ्री, व्हेन आई एम कम्प्लीटली अवेलेबल, तो मैं ग्रॉक पे जाके अपनी एक इन्फ्लुएंसर वीडियो बना रहा होता हूँ। इन्फ्लुएंसर वीडियो, लेट्स से आई एम इन टर्की और आई एम इन दुबई और आई एम डूइंग एनीथिंग, प्रोबेबली जेट स्कीइंग, प्रोबेबली राइडिंग एन ऑडी। ठीक है, मेरी एक वीडियो मेरी प्रोफाइल पे पड़ी हुई है जिसके अंदर मैं ऑडी चला रहा हूँ डीएचए के अंदर, और मैंने ड्रिफ्टिंग की है, क्या कुछ नहीं किया है, कि एक्चुअली शायद अगर मैं करता तो टायर फट जाते, और वो मैंने पोस्ट किए एंड आई हैव गॉट अ ग्रेट फॉलोअर काउंट फ्रॉम देयर एज वेल। वो मैं अपनी प्रोफाइल में शेयर करता हूँ लोगों से कि अगर फ्री टूल यूज़ करना है तो ये उसकी पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबल है। पर मुझे तो लगता है ज़्यादा एक्साइटेड जब मुझे मज़ा आ जाएगा कि बिल्कुल 100% जो आपका, जैसे मैं हूँ, मेरा बिल्कुल 100% क्लोन आ जाए ना। अभी थोड़ा सा 70-60 के आसपास है। 70 से ज़्यादा ही 100 नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो 100 होगा। रीज़न भी कि हो जाएगा इतना 70 तक आ गए। अच्छा फिर उस वाले टॉपिक पे आ जाते हैं जहाँ पे आपको वो हर तरफ से पिक्चर देंगे आप, तो जाके होगा जो हेजन पे होता है AI ट्विन वाला काम। AI ट्विन इज गुड, रियली गुड। हमने, हमारे जो CEO है चेयरमैन, उनका AI ट्विन बनाया है, मेरा AI ट्विन है। मुझे वो पसंद इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरा पोस्टिंग डोमेन बहुत डिफरेंट है। आई एम पोस्टिंग फन मोर ओवर इन्फॉर्मेशन ऑन माई पर्सनल प्रोफाइल, इसलिए मुझे लोग ज़्यादा इस फील्ड के अंदर जानते भी नहीं है। हाँ, जैसे आपने इन्फ्लुएंसर का एक पूरा प्रोफाइल बनाया, उससे बेहतर है आप अपना बनाते तो आगे जाके आपको फायदा देता है। आई एम मोर इंक्लाइंड ऑफ मेकिंग मनी, तो माई पर्सनल प्रोफाइल शायद मैं कोशिश करूँ वापस ब्रांडिंग करने की अपनी। अभी एक चीज़ ये भी तो चल रही है कि अभी गूगल ने ये चीज़ किया कि वो पीछे कोड लगा देता है कि उसे पता चल जाता है कि AI से बनी है। इट इज़ नॉट 100% ऑथेंटिक एज वेल। वो आगे जाके अगर उसको पकड़ेगा कि AI से बनी है, मुझे लगता नहीं, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। सब AI पे आ गए, कौन जाके मैनुअली बनाएगा। खाली सिर्फ इसी बात की नहीं है, लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, आप कहाँ तक लिमिट करोगे। अभी यूट्यूब का नया फीचर आया था जिसका रूल आया था कि AI वीडियोस मोनेटाइज नहीं हो सकती, आज भी हो रही है। नहीं, मोनेटाइज तो हो जाएगी, कितना करेंगे वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मार्केट डेवलप करने के लिए खुद ही करते हैं ऐसी न्यूज़। आप ट्रेस नहीं कर सकते कितना AI है, आप एक्चुअली ट्रेस नहीं कर सकते। जैसे आप कह रहे हैं मेरी इन्फ्लुएंसर को आप पकड़ नहीं सके, जो अच्छा काम कर रहा है या जो नॉर्मल काम भी कर रहा है ना, वो इजीली ट्रेस नहीं कर सकता। आइदर इट इज़ एन अनऑर्थोडॉक्स काम कि ग्लास को जो कांच से वो छुरी से काटने वाली वीडियोस है जो मिलियन व्यूज़ चले जा रही हैं, ठीक है, वो तो चलो वो रियल लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे आप बिल्कुल ह्यूमनाइज्ड कैरेक्टर्स के ऊपर चले जाते हो, इट्स टू गुड। और ये एक डोमेन है यूट्यूब मोनेटाइजेशन, यूट्यूब और टिकटॉक। मेरे अपने 4 यूट्यूब चैनल्स हैं, दोनों 1 लाख फॉलोअर्स से ऊपर है, चारों, और सारे AI हैं। ऑटोमेशन पे अर्निंग भी है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी। मतलब एक चैनल की लास्ट मंथ पे आउट मेरा तकरीबन कोई 3,500 के करीब आया था। अच्छा, व्यूज़ है उसके बहुत, मिलियंस पे व्यूज आ रहे हैं। हाँ, शॉर्ट नहीं, लॉन्ग में, और वो US बेस्ड होगा सारा। US बेस्ड है सारे। इनफैक्ट जिस प्रोफाइल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी UK का अकाउंट है। आपको पता है इंस्टाग्राम पे करता है, डू यू नो दैट? लेकिन पाकिस्तान में नहीं करता। UK की प्रोफाइल से करें आप। इंस्टाग्राम पेज पाकिस्तानी ऑडियंस के हिसाब से $6 to $8 पर 1 आवर ऑफ वॉच टाइम दे रहा है इस वक्त। एग्जैक्टली। अगर आप बाहर की ऑडियंस पे चले आते हैं तो इट गोज लाइक अराउंड 15-20, लेकिन 6 to 8 पाकिस्तानी ऑडियंस के ऊपर आपको पर आवर ऑफ वॉच टाइम मीन्स कि अगर आपकी 30 सेकंड की रील है और 2 लोग देख लेते हैं पूरी, तो दैट्स 1 मिनट। ओके। तो सिमिलरली लाइक इट कुड बी 60-120 पीपल वॉचेस दैट कंप्लीट रील, सो यू हैव गॉट 1 आवर। मैं कहता हूँ 400 लोग भी देख लेते हैं, लेकिन पूरी थोड़ी करके देख लेते हैं। कुछ आधे में चले आते हैं, कुछ शुरू में चले आते हैं। आपका 1 आवर का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, आप $6 बना लोगे, पे आउट आ जाएगा आपके पेयोनियर में।
अच्छा, आपने कहा कि प्रोफाइल वहाँ से बनाएंगे यूके से और पेनियर को अटैच मारेंगे वहाँ से, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। टिकटॉक का भी तो यही है ना। टिकटॉक के अगर आप मोनेटाइजेशन अप्लाई करते हो तो पाकिस्तानी आईडी के अलावा आपको बाहर की आईडी चाहिए। इंस्टाग्राम का भी सेम है। अच्छा, जो पहले से आईडीज बनी है वो कन्वर्ट नहीं होती ना, फिर आपको नहीं, उसके लिए फिर आपको कम से कम 3 महीने उस कंट्री के अंदर रखना पड़ेगा। लेट से आप VPS बाय करते हो तो 3 महीने तक वहां से एक्सेस होता रहे। फेसबुक पे पॉसिबल हो जाता है कि आईडी नहीं, पेज का, कि आप एक एडमिन बना लो बाहर के मुल्क का, ठीक है, वो पे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर ले। इंस्टाग्राम पे नहीं होता। इंस्टाग्राम के लिए आपको आईडी बाहर की चाहिए एंड एटलीस्ट 90 डेज वो आईडी उस शहर के अंदर ऑपरेट हो रही हो। अनस, एक कॉमन सवाल जो बन रहा है, जैसे भी मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है ना वो AI ऑटोमेशंस और YouTube ऑटोमेशंस के साथ कंपैरिजन है, तो दोनों एक अलग, क्योंकि YouTube ऑटोमेशंस में तो एक वो स्टोरी लेते हैं और पीछे खुद ही खुद इमेजेस चेंज हो जाती है। समझने के लिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करके समझे इस बात को कि ये जो आप इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं तो इन्फ्लुएंसर आ गया, इसको क्या फिर हम YouTube ऑटोमेशन पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं मेरे ख्याल से? तो मतलब हाँ, किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत 2 डिफरेंट डोमेन्स है। 2 डिफरेंट YouTube ऑटोमेशन इज ऑल्सो YouTube मोनेटाइजेशन। जैसे टिकटॉक मोनेटाइजेशन है, फेसबुक मोनेटाइजेशन है, वही YouTube मोनेटाइजेशन है, उसको ऑटोमेशन हम लोगों ने बोल दिया। और AI ऑटोमेशन इज गेटिंग अ वर्क डन विद AI, रिप्लेसिंग एन इंडिविजुअल। For instance, I'm into negotiation with one of the brand. बर्गर जॉइंट है और बर्गर जॉइंट के अंदर वो लोगों के तकरीबन 50 के करीब कॉलिंग एजेंट्स हैं जो इनबाउंड कॉल रिसीव कर रहे हैं। और व्हाट वी ऑफर्ड देम कि हम आपके ये 50 लोगों को रिड्यूस ऑन कर देंगे और ये रिसीव कॉल सारी AI करेगा। तो अब वो AI आपकी पिक करेगा कॉल, वही आपके ऑर्डर पंच करेगा, वो ब्रांच को दे देगा। तो और जो हमारा प्रपोज प्लान है कि 50 से रिड्यूस ऑन करके हम आ जाएंगे 5 एम्प्लॉइज पर और 40 के करीब बॉट्स होंगे। तो जहाँ अगर आप एवरेज निकालो, जो हमने प्रपोज किया था कि आप 50,000 रुपये भी एक बंदे को देते हो सैलरी, तो एक महीने की 25 लाख रुपए सैलरी है और आप रिड्यूस डाउन करके लेके आ रहे हो उसे 8 लाख 9 लाख रुपए। देखिए फर्क भी तो होगा इंसान में, उस पे वो कॉलिंग पे फर्क भी तो पता चल रहा है। इनबाउंड में तो नहीं पता चलेगा ना, आउटबाउंड में तो फिर पता चलेगा, क्योंकि आउटबाउंड में तो आपने लीड क्लोज करनी है, उसके लिए इंसान जरूरी है। लेकिन इनबाउंड के अंदर आप किसी को कॉल करते हो, आप KFC कॉल करते हो, आप बोलते हो भाई मेरा ये ऑर्डर है, वो तो फिर है, बात तो करनी है, ऑर्डर है, ये लोकेशन है, यहाँ पे ऑर्डर पंच कर दो, वो कर देगा। इनबाउंड की कॉल बमुश्किल से 1 से 1.5 मिनट क्यों नहीं है, बहुत तीर मार लिया आपने तो 5 मिनट क्यों नहीं है। बात कन्विंस थोड़ी करना है, रिसीव करनी है ना, रिसीव तो फौरन हो जाएगी। तो प्रॉब्ली इन अ मंथ और 2 वहाँ पे दिस वुड बी द फर्स्ट पाकिस्तानी ब्रांड जो इस तरफ स्विच हो जाएगा पूरा, जो AI की कॉलिंग में आ जाएगा। और ये एक नहीं है, फिर आप देखो बिजनेस एवेन्यूज इन द कॉर्पोरेट फील्ड, हर ब्रांड को या हर फूड जॉइंट को इनबाउंड कॉलिंग चाहिए। सही है, आप उसको रिप्लेस करते जाओगे कस्टमर सपोर्ट के हिसाब से। बल्कि इनफैक्ट वन ऑफ द ब्रांड प्रॉब्ली सेंटेंस स्टोरीज, ठीक है, तो उसके ऊपर AI का चैट बॉट लगा हुआ है। आई एम नॉट श्योर बट या, बिकॉज आप उससे कोई भी बात करो ना तो वो विद इन द डोमेन ऑफ सेंटेंस स्टोरीज एक आपको यूनिक रिप्लाई देगा एंड थ्रू आउट द टाइम, रियल टाइम पे उन्होंने वो इंटीग्रेशन हो गई, वो हाँ उसी उन्होंने पूरा उसको समझा दिया ना, उसी पे वो बातचीत कर रहा है। ऐसे ही है, हमने अपने पास ऐसे किया हुआ। ये तो आपने भी शुरू में बताया था कि आपने अपने स्टूडेंट के लिए एक कस्टमाइज बना के दिया हुआ है। वो एक बॉट अलग है, वो बॉट अलग चीज़ है, स्ट्रक्चर सेम ही है। ठीक है, बॉट ये है कि उसने बंदे ने जाना है GPT पे ही जाना है अपने और बात करनी है। ये होस्ट होता है NA10 के वर्कफ्लो के ऊपर, ठीक है, और एक प्रोडक्ट प्रॉपर एक IT रिलेटेड प्रोडक्ट आप बना के किसी को सेल कर लेते हो। और भले आपको IT आती हो या नहीं आती हो, लेकिन आपको स्ट्रक्चर बनाना आता हो। मतलब आई एम अ सप्लाई चेन स्टूडेंट, मुझे शायद कोड आता भी नहीं है, लेकिन मैं फ्रॉम बिल्डिंग वेबसाइट्स टू बिल्डिंग ऑटोमेटेड एजेंट्स, मैं, मेरी टीम, मेरे स्टूडेंट सब कर रहे हैं। अभी किस एरिया में हमारी डोमेन से हमने बात की है, जैसे फिर एकदम कॉल्स आ गया, हालांकि मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन कॉल पे हम चले गए। तो अभी एक तो हमारी इमेजेस है, वीडियो है, कॉल है, किस एरिया पे हम स्टडी कर सकते हैं और अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ब्रांड को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम अगर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है तो हम किन एरिया में सर्विसेज दे सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। ये एक ही चीज़ के 10 बिजनेस आइडियाज़ हैं, ठीक है। इमेज जनरेशन के अंदर अगर आप बात करते हो मुझसे, तो इमेज जनरेशन में आप लिस्टिंग क्रिएशन में भी आ जाओगे, ठीक है, आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी में भी आ जाओगे, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे भी आ जाओगे, आप इन्फ्लुएंसर्स पे भी आ जाओगे, आप जो है वो लेट्स से कोई भी चीज़ की कहीं भी तस्वीर लगानी है आप आ जाओगे। तो ये दीज आर बिजनेस आइडिया। आप वीडियो
मोनेटाइजेशन की बात करेंगे तो सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन आ गई इसके अंदर, तीनों प्लेटफॉर्म, इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, ठीक है, ये यूट्यूब। उसके बाद आप चले जाओगे एड क्रिएशन के ऊपर, सोशल मीडिया पे रील क्रिएशन के ऊपर, किसी भी ब्रांड को ऐड बना के देना है। करंटली आई एम मैनेजिंग 6+ ब्रांड्स जिनकी एड्स मैं पूरी बना के दे रहा हूँ, मतलब फ्रॉम स्क्रैच पूरा एड्स बना के दे रहा हूँ। मैं आपको एक ऐड भी शेयर करूँगा, यू कैन पोस्ट इट अप ऑन योर सोशल्स एज वेल अलॉन्ग विद दिस वीडियो, नहीं पता चलता, ठीक है। फिर उसके बाद आप चले जाएंगे अपना एड क्रिएशन के से हट के आप स्टोरी टेलिंग पे आ जाएंगे। आप अच्छी स्टोरीज पुट कर सकते हैं, आप अपना खुद का इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं। आप आ जाएंगे फिर थर्ड डोमेन जिसके अंदर हम बात करेंगे AI ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन के अंदर फ्रॉम कॉलिंग एजेंट टू चैट सपोर्ट एजेंट टू वेबसाइट डेवलपमेंट सब आ जाएगा। फिर आप आ जाएंगे वेबसाइट डेवलपमेंट, इट सेल्फ एक फील्ड है। अभी गेस व्हाट, lovable.dev और बोल्ट, इनके ऊपर आप AI से पूरी थीम बना सकते हो, पूरी वेबसाइट बनती है। वेबसाइट नहीं, एक वेबसाइट बनाना तो अलग ही चीज़ है, मैं कह रहा हूँ थीम बना सकते हो। हमने पिछले 5 साल ये सीखा है कि वेबसाइट बनाना, शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग की, और वो सेल करना, ठीक है। और हम करते क्या थे, हम एक थीम उठाते थे और वो थीम के ऊपर कस्टम प्लेसमेंट करते थे, और प्लेसमेंट करके जो है वो आगे कस्टमर को सेल कर देते थे, बी इट लाइक अराउंड $100 to $500 और XYZ जो भी अमाउंट। हमने कभी वो डोमेन सर्च ही नहीं की जहाँ पे हम थीम सेल कर सकते हैं। सही। और अब आप थीम भी सेल कर सकते हो। आप लवेबल के ऊपर या बोल्ट के ऊपर थीम बनाओ और शॉपिफाई के ऊपर उस थीम को होस्ट कर दो। यू चार्ज लाइक अराउंड $20-30 व्हाट्सएवर यू वांट। जितनी दुनिया में लोग उस थीम को यूज करेंगे, यू विल गेट अ कमीशन आउट ऑफ इट। मतलब अ डोमेन जिसके लिए आप कोडर की जरूरत नहीं है, आप इंडिविजुअली कर सकते हो। मैं एक रूल फॉलो करता हूँ कि बिल्ड योर बिजनेस इन दैट फेज जहाँ कंपटीशन कम हो। ऐसा नहीं है कि आपको वो बिजनेस बेहतर है, जितना कम कंपटीशन होगा उतना मार्केटिंग कॉस्ट आपकी कम होगी, जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा आपका मार्केटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने पेनिट्रेट करना है ना। लोग बोलते हैं मुझे कि हमने जो है वो ज्वेलरी का बिजनेस करना है, अगर तुम करो मसला नहीं है, लेकिन फिर आपके पास मार्केटिंग उतनी होनी चाहिए। कंपटीशन है ना। कितने पाकिस्तान के अंदर परफ्यूम ब्रांड्स खुल गए, चल किसी का भी नहीं रहा, ठीक है, चल किसी का भी नहीं रहा, सब खुश है, सब खुश है। 10-15 ऑर्डर दिन के आ जाते हैं, 10-15 ऑर्डर कुछ नहीं होता, 100+ ऑर्डर्स पे तो मजा आता है काम करने का, ठीक है। लेकिन हर गली कोने के अंदर एक परफ्यूम वाला बैठा हुआ जो ऑनलाइन अपना परफ्यूम का दुकान चला रहा है, चल किसी का भी नहीं रहा। अब मैं पॉइंट इसके, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है ना, आपको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत चीजें करनी है। अगर स्टार्ट करें हम लर्निंग, तो कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल करें, कहाँ से एजुकेशन मिलेगी कि AI की सही इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी, ऑफलाइन मिलेगी? देखिए तहसीन भाई, बात यह है कि लोगों को रास्ता पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपको पता है ना कि फनल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से शुरू होता है और क्लाइंट तक पहुंचना कैसे, तो वो तो यूट्यूब पे भी मौजूद है, कोई नई चीज़ नहीं है। यूडेमी पे भी मौजूद है, यूट्यूब पे भी मौजूद है। फिर मुझे लोग कहते हैं या आपको कहेंगे कि यार हमें ऑनलाइन समझ नहीं आता, हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर सकते, फिजिकल ट्रेनिंग्स आ जाती हैं। इस तरीके से जिस कंपनी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है, हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं, AI की ट्रेनिंग देते हैं। इट इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव, इट इज़ जस्ट 20,000 रुपीज़, ठीक है। वीकेंड बेस्ड क्लासेस हैं और 1 महीने की क्लासेस हैं, 8 क्लासेस इन टोटल, 16 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग। और उसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वी आर टेकिंग इट फास्ट एंड अप टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, कि जो भी इंडियन इन्फ्लुएंसर्स या लेट्स से एनवीडिया के थ्रू सिखाया जा रहा है, मैंने खुद कोर्सेज किए हैं, ठीक है, उन्हीं से लाखों रुपए के कोर्सेज मैंने पर्सनली बाय किए और उन्हीं के कोर्स आउटलाइंस को देखते हुए हमने वो कोर्सेज बनाए सो दैट पीपल कुड अर्न। अभी हमारा 3rd बैच निकला है और उसके अंदर मोर देन 50% एम्प्लॉयबिलिटी है। एंड रीज़न इज कि आप सिर्फ एक ही टर्मिनोलॉजी में बार बार उसी तरफ लेके आ जाता हूँ, खाली आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही सीख लो ना, तो आप अपनी फैमिली से अलग हो जाओगे। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हे जेमिनी डू मी दिस, लेट्स से राइट मी एन ईमेल। ऐसा नहीं है, देयर इज अ पैटर्न इज लाइक आई फॉलो RTC ROS। R is for role, T is for task, RTC C is for control, R is for अपना result, O is for output and S is for sampling और shortening। आप GPT को बताओगे, लेट्स से आपने ईमेल लिखवानी है, एंड अ नॉर्मल इंडिविजुअल विल राइट मी एन ईमेल फॉर अ लीव टुमारो टू द बॉस, खाली इतनी सी ईमेल, ठीक है। if it was me to write me an email to the HR manager as you are an employee, your most favorite employee of that company, and you are asking for a leave
for like 2 days and telling the reason that I am not available, I have a fever and so on and so forth. You describe him completely और दोनों का रिजल्ट आउटपुट बहुत डिफरेंट आएगा. बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है, आप उसको दे दिए ना कि मैं फीवर भी है, डिस्क्राइब भी है, अच्छा एम्प्लॉय भी हूँ. हाँ ठीक है, आप वो सब चीज़ें से आपको जो प्रॉम्प्ट HR को निकलेगा ना, आपने बताना भी HR को देना. अभी हम पहले लिख रहे थे राइट मी एन ईमेल, अब आप कह रहे हो आपने HR को मैसेज करना है. HR को ईमेल करनी है, उस तरीके से स्ट्रक्चर होना है. इट शुड नॉट बी लॉन्ग. अब जो शॉर्टनिंग की या लिमिटेशंस की बात हो रही है, तो इट शुड नॉट बी लॉन्ग. इट शुड बी इन सच अ वे दैट इट इज एक्सेप्टेड. ये डिफरेंसेस आ जाते हैं ना. सही है. हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से जाएं, क्या छोटे छोटे टूल्स इस्तेमाल करें, या क्या गलती कर रहे हैं इस वक्त? गलती क्या 4 5 6 7 सवाल में एक साथ ही कर दिए. गलतियाँ क्या करते हैं कि आप अपने AI को समझते हैं एक काउंसलर या काउंसलर या लेट से मास्टर या लेट से जिससे आप मशवरा करते हैं और उसी के बाद पे चलना शुरू हो जाते हैं. ऐसा नहीं है. आपने AI को अपना सपोर्टिंग कैरेक्टर बनाना है. तो ये ठीक है कि आप उसको बताओ, वो आपको मशवरे दे, लेकिन आपने इवेल्युएट करना है. हम लोग एज अ नेशन उसके ऊपर इतना रिलाई करना शुरू हो गए हैं कि ये द अपकमिंग जनरेशन जो आपसे मेरे बाद की जनरेशन है, जेन जी, आई एम टेलिंग यू, उनको शायद MS ऑफिस भी सही से इस्तेमाल करना नहीं आता. ठीक है, मेरे ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मैं बोलता हूँ एक्सेल के ऊपर ये काम कर लो, वो एक्सेल पे नहीं करेंगे, वो GPT से करवा लेंगे. ठीक है, आदत आसान लगता है ना. हाँ, तो वही मसला है ना. आप उसको उससे वो काम कराते हो जिसकी इवैल्यूएशन आप खुद भी नहीं कर सकते. हम एज अ बिजनेस ओनर हम हायर किसको करते हैं? वो काम जो हमें आता हो कि अगला हमें उल्लू ना बना सके. थोड़ी बहुत तो क्रिएटिविटी मुझे आती हो तो जाके मैं ग्राफिक डिजाइनर हायर करूंगा, वरना तो वो कुछ भी बना के दे देगा. ठीक है, सिमिलर केस फॉर AI. यू गेट दोज वर्क्स डन ओनली दैट यू नो व्हाट. मेरा ये था बिल्कुल लास्ट सवाल कि अगर हम समराइज करें तो कितने टूल्स हैं हमारे पास, तो अगर उनके नाम अब जाते आते दे दें कि कम से कम इनको तो एक्सप्लोर कर लें. सबसे पहले जेनस्पार्क को एक्सप्लोर करें. सही है. क्योंकि जेनस्पार्क वो जगह है जहाँ पे आपको प्रो वर्जन्स की आदत लग जाएगी. आप वहीं पे कंपेयर करेंगे कि नैनो बनाना सादा और नैनो बनाना प्रो कैसा है. उसके अलावा वहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स वो मिल जाएंगे जो शायद आपको अंदाज़ा ना हो. लेट से आपको चैट बॉट्स मिल जाएंगे, आपको कंपैरिजन मिल जाएगा. कंपैरिजन इन टर्म्स के लेट से आप एक ही प्रॉम्प्ट 2 LLMs किस तरीके से जवाब देते हैं. क्लाउडी कैसे जवाब देगा, जेमिनी कैसे जवाब देगा, GPT कैसे जवाब देगा, वो भी आपको मिल जाएगा. कंपैरिजन मिल जाएगा, वो वहीं पे आपको कंपैरिजन मिल जाएगा. फिर उसके बाद कोई चीज़ प्रैक्टिस करनी है, कोई चीज़ सीखनी है. ग्रॉक इज गुड, फ्री बट नॉट सो अमेजिंग रिजल्ट्स टू मेक मनी विद. बट या आप वो ग्रॉक यूज कर सकते हो. तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन फॉर अ न्यूबी, या लेट्स से सुनो AI. आपको पता है सुनो AI के बारे में? नहीं. सुनो AI इज अ टूल जो गाने बनाता है. मतलब सॉरी मैं ये बिल्कुल आखिर तक लेके आया, डिस्कशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी. सुनो AI सिर्फ और सिर्फ गाने बनाता है, और आप सुनो AI से गाना निकाल के डिस्ट्रोकिट के थ्रू उसको पब्लिश कर सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ सुनो AI एज वेल. दिस इज लाइक द सिंपलेस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी एज अ रैंडम इंडिविजुअल. आप लिरिक्स लिखो, मैं कहता हूँ लिरिक्स भी नहीं लिखो, मिर्ज़ा गालिब की पुरानी गज़लें उठाएं. ठीक है, उसी गज़ल को डालें सुनो AI के ऊपर. ठीक है, उसके अंदर आप स्टाइल प्रॉम्प्ट डालें कि कैसी होनी चाहिए, खवाली होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, XYZ. वो आपको गाना निकाल के दे देगा. आप सुनो के ऊपर उसको कॉपीराइट कराएं, डिस्ट्रोकिट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कराएं. सही है. डिस्ट्रोकिट पर डिस्ट्रीब्यूट करने से होगा ये कि वो तमाम जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब म्यूजिक, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, XYZ, वो हर जगह पब्लिश हो जाएगा. जितनी दफ़ा आप उसके ऊपर व्यूज़ आएंगे उतने आपके पैसे बनते जाएंगे. म्यूजिक से भी पैसा बना सकते हैं. एग्जैक्टली. वो ऑटोमेटिकली पब्लिश कर देगा. नहीं, वो करना आपने खुद है. ठीक है, लेकिन आई मेड लाइक अराउंड $850 जस्ट विद सुनो AI मेकिंग सॉन्ग्स. आपने रिसेंटली एक वो देखा होगा कि नए ज़माने के गाने पुराने तर्ज के ऊपर 1980s के अंदर कैसे लगते थे. दैट सुनो AI. ठीक है, आप अपनी नई खवाली बना लो. सही. ठीक है, और अगर इससे बहुत एडवांस वर्जन जाना है, मतलब आपको बहुत ही मज़ा आ गया है काम करने के लिए, तो उसकी म्यूज़िक वीडियो आप बना लो किसी भी AI टूल से, अपने आप को खड़ा करके. गाना भी AI, म्यूज़िक वीडियो भी AI, यूट्यूब पे पब्लिश कर दो. थोड़े बहुत पैसे लगा के मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग कर ले, गाना चल जाएगा. जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने ज़्यादा आपके पैसे बनेंगे. दिस इज लाइक द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू अर्न मनी. ये वो पैसिव इनकम है मैं बोलता हूँ हर आदमी को करनी चाहिए.
हाँ, ये एक्टिव भी नहीं, पैसिव है, खुद ही खुद पैसा है। और पता है आधा घंटा भी नहीं लगेगा 2 गाने बनाने में, नॉट इवन हाफ एन आवर पर डे। अच्छा अनस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हमें ना दिखानी चाहिए। फिलहाल मैं इस क्लोज को भी यहाँ पॉडकास्ट को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारे पास कमेंट आते हैं कि जितनी भी आपने बातें की उसके अगर हम छोटे छोटे क्लिप्स बना के नहीं, I'll surely share it with you। है ना, तो ये अगर आपने कमेंट करना है और लाइक करना है, दोस्तों के साथ डिस्कस करके उनसे पूछें कि क्या चीज़ आपने पूछनी है। तो फिलहाल क्योंकि पॉडकास्ट 45 मिनट से ऊपर हो रही है तो मुझे पता है लोग इसके मारना शुरू करते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ करें। अब आप कमेंट, इट्स ऑल डिपेंड कि आप क्या कमेंट करते हैं। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट में मेंशन कर दे, हम इनको दोबारा बुला लेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।